हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज का इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फॉर हेड कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर। ये जो आज हम सॉल्व करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, लेकिन यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपका कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ये ऑलरेडी दे चुका है, तो हम देखेंगे थियोरिटिकल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आता है। दोस्तों आपको ये पता होना है जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स है ना, आपका जो पेपर 2 है रिटन एग्जाम में, आपको खास करके ड्राइवर एग्जाम के लिए 100 मार्क्स का होगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश, जो कि 50-50% क्वेश्चंस होगा। और एक है आपका थियोरिटिकल सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं थ्योरी पेपर, जो कि आपका 100 मार्क्स का है और आपको 2 आवर्स मिलेंगे। तो इस पेपर के लिए आपको कैसे तैयारी करना है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर देखते ही आपको बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी हेड कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर वीडियो अंत तक देखना है। हम 100% आज सोल्यूशन करके दिखाएगा, आप मेरे साथ भी सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। इनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोडिसर। नाउ लेट्स बिगिन। ना दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं थियोरिटिकल ड्राइवर एग्जाम्स एपीएसएसबी का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है, थियोरिटिकल पेपर ड्राइवर एग्जाम एपीएसएसबी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो थ्योरी पेपर है ना, तो कैसे करके आता है। ड्राइवर एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपका ड्राइविंग से और आपका ट्रैफिक से वही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख लीजिएगा दिया है द फुल फॉर्म ऑफ HMB। अगर आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये मालूम होगा, एटलीस्ट आप तो LMB और HMB तो मालूम होगा। HMB का मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल, और अगर पूछे जाए तो LMB के बारे में तो आप लिखना लाइट मोटर व्हीकल। ऑलराइट दोस्तों, तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिया है, सिंबल दिया है, साइन दिया है, ये वाला देख लीजिएगा। तो इसको आप बता के देखिएगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पार्किंग प्रोहिबिटेड, पार्किंग ऑन बोथ साइड, या पार्किंग इन फ्रंट, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा पार्किंग ऑन बोथ साइड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पार्किंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर एरो दिया गया है ऐसे करके, इसका मतलब, और यहाँ पर ऊपर दिया है, तो ये हो गया आपका पार्किंग कर सकता है लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड में, बोथ साइड में आप पार्किंग कर सकते हैं। अगर आपका यही डायग्राम ऐसे करके मतलब सिंबल देता, ऐसे करके देता, और यहाँ पर ये क्रॉस मार्क और जो सर्कल के बीच में अगर आपको ऐसे करके डायगोनली एक लाइन देता, तो ये हो गया आपका नो पार्किंग ऑन बोथ साइड। और नो पार्किंग ऑन बोथ साइड को और एक हम थ्रो साइन सिंबल से भी पता कर सकता है, ऐसे करके भी आपको देने का चांस है। अगर आता है तो P देगा, P का मतलब होता है पार्किंग, और ये एरो का मतलब होता है ऑन बोथ साइड में। अगर इसको ऐसे करके एक डायगोनली लाइन खींचेंगे तो हम इसे का पार्किंग ऑन ये होगा आपका पार्किंग प्रोहिबिटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में पार्किंग को प्रोहिबिट किया गया है यहाँ में, और यहाँ में पार्किंग को अलाउ किया गया है दोनों साइड में। तो इसका आंसर होता है पार्किंग ऑन बोथ साइड। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, विच सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज व्हाइल ड्राइविंग 2 व्हीलर। बाइक स्कूटर चलाने से हमको क्या सेफ्टी डिवाइस यूज करना है, ये तो सभी को पता होगा। आंसर होगा डायरेक्टली इसका हेलमेट होगा। एयरबैग तो आपका कार में होगा, सीट बेल्ट कार में होगा, नॉन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपको हेलमेट वेयर करना जरूरी है। तो ये है थियोरिटिकल पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो आई होप यहाँ से आपको कुछ बेसिक आइडिया तो मिल रहा होगा, और हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। और अगर आप हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम ये बार अपियरिंग कर रहे तो ये पेपर को बिल्कुल लास्ट तक मेरा साथ सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है, अकॉर्डिंग टू द A valid driving license is necessary to drive any motor vehicle on public road। तो कौन सा एक का अंडर आता है, कौन सा एक का मतलब होता है कानून, ठीक है। ऑलराइट, तो कौन सा एक का अंदर आता है यहाँ पर, ये होगा आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो इनेक्ट हुआ है, उसका बाद जो कमेंट्स हुआ था 1989 से, ठीक है, 1989 से कमेंट्स हुआ था, और जो इनेक्ट किया गया था 1988 में। तो इसलिए हम इसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। जितने भी हम ड्राइविंग लाइसेंस देता है वो अंडर मोटर व्हीकल एक्ट आपका 1988 होता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स वगैरह जितने भी है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है 1988। तो इसका आंसर होता है बी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैफिक साइन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, मैंडेटरी, रेगुलेटरी साइन,
मूवमेंट साइन, क्वेश्चनरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, या अलग से भी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैफिक साइन होता है ना, उसमें आपको इंफॉर्मेशन साइन भी मिलेगा, और जो इंफॉर्मेशन साइन है ना, तो वो ब्लू रेक्टेंगल एस टाइप का मिलेगा, और जो क्वेश्चनरी साइन होता है वो आपका रेड ट्रायंगल ऐसा करके ट्रायंगल में मिलेगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। और ये ब्लू कलर का होगा रेक्टेंगल में, ये इंफॉर्मेशन साइन होता है, ये क्वेश्चनरी साइन होता है। और जो आपका मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन है, जो मैंडेटरी है, ठीक है, वो आपका सर्कल होगा। तो मैंडेटरी का मतलब होता है जो रेड सर्कल, जैसे कि मतलब आपको जैसे कि ओबे करना ही है मैंडेटरी, और यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया आंसर में, क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ए ट्रैफिक साइन, मूवमेंट साइन इज नॉट ए ट्रैफिक साइन, ये आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। और जो mandatory sign, cautionary sign and information sign all are the sign of traffic, all right। तो इसका आंसर हो गया movement sign is the right answer अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर साइन दिया गया है और आपको ट्रायंगल ऐसा करके दिया है, बीच में अगर आपको कुछ गाय बकरा बकरी का कुछ दिया है, तो इससे आपको डायरेक्ट पता चलना है कि डेंजर ड्यू टू फार्म एनिमल हो गया। डेंजर ड्यू टू फॉरेस्ट तो नहीं होगा, या डेंजर ड्यू टू लाइट नहीं होगा, और या नॉन ऑफ द अबव। एक्चुअली ये डेंजर ड्यू टू फार्म एनिमल, एक्चुअली इसका ऐसा लिखना था, कॉशन फार्म एनिमल कैन बी डेंजरस, ये हो सकता था, ठीक है। तो समझिए कि मतलब इसमें आगे में फार्म एनिमल है, अगर आप गाड़ी स्पीड चलाएंगे तो ये नुकसान हो सकता है, या आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए डेंजर ड्यू टू फार्म एनिमल आपको क्वेश्चन किया जाता है, ऑलराइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन ए को टिक करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड कर्व। देख लीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड कर्व, आपको एक बार राइट हैंड कर्व या लेफ्ट हैंड कर्व ऐसे करके दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आपको कर्व करके जाना है तो ऐसे साइन दिखाई देगा, इज यूज वेयर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट चेंजेस, जहां पर डायरेक्शन का अलाइनमेंट चेंज होगा तो आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दिखाई देगा। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर थ्रो कर दूँ, ये रास्ता है, ठीक है, आप यहाँ से गाड़ी जा रहा है और आपको यहाँ पर ऐसे करके आपको राइट तरफ में मूव करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा करके दिखाई देगा और आपको ऐसे एरो कर देगा, इसका मतलब है आपको राइट हैंड की तरफ मूव करना है, ऐसे करके इशारा कर देगा, ठीक है। फिर ऐसे करके उसका मतलब क्या है, यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, उसका मतलब यहाँ पर आपका जो रोड का डायरेक्शन है ये चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर्व हम यूज करता है, तो इसका ऑप्शन हो गया चेंजेस, ऑलराइट। नाउ नेरो रोड साइन इज नॉर्मली फाउंड इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में आपको नेरो रोड मिलता है, रोड साइन मिलता है रूरल एरियाज में, बस्तियों में, ऑलराइट। तो इसका आंसर हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का भी। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड फॉर 1 ईयर के लिए वैलिड होता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का अगर हम थोड़ा कुछ और आपको बताओ, जो जेनीवा कन्वेंशन है ना, जेनीवा, ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, जेनीवा कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन में क्या हुआ था 1949 में, ठीक है। 1949 में बहुत सारा कंट्रीज मिलके लगभग 100 समथिंग 1 कंट्रीज, अभी तक तो शायद 103 या 4 कंट्रीज हो गया होगा इसके अंदर में, तो वो सब मिलके एक कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस में साइन करता है, जेनीवा कन्वेंशन का अंदर में साइन किया गया, उस कंट्री में ये वैलिड होगा, और ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, इसके बाद फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपको आई होप आइडिया तो मिल गया होगा। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इज इश्यू टू दोज हु बिकम एलिजिबल फॉर इट आफ्टर इसका बाद क्या होगा, इसका आंसर होगा आफ्टर 30 डेज का बाद, ठीक है। तो आपको ये पता होना है 30 डेज का बाद आप एलिजिबल हो जाता है। पहले आपको लर्नर लाइसेंस देगा, लर्नर लाइसेंस होता है आपका 6 मंथ तक, लेकिन आप 1 महीना का बाद आप एलिजिबल हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस को पाने में, ठीक है, अप्लाई करने में, ठीक है। तो आफ्टर 30 डेज ऑफ लर्नर लाइसेंस यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, का आंसर होगा 30। रश ड्राइविंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में आता है, ये होगा आपका 279 सेक्शन। अगर इसका अंदर में अगर आप रश ड्राइविंग आपको पकड़ लेगा तो आपको 1000 रुपीज़ फाइन इम्पोज कर सकता है, या मिनिमम आपका 6 मंथ इम्प्रिजन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप अगर इस टाइप का आपका सिंबल दिखाई देगा, साइन दिखाई देगा, ये क्या दिखाता है, ये होता है आपका हॉस्पिटल बताता है, ठीक है। अगर हम पर्स 8 पोस्ट का बात करें तो इसका पर्स 8 पोस्ट मतलब इसका आपका सिर्फ ऐसा होगा, सिर्फ आपको ये क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट 8 वो भी रेड कलर का फर्स्ट 8 फोर्स हो गया। और अगर हॉस्पिटल यहाँ पर बेड है साथ में तो इसका मतलब है अगर आगे में हॉस्पिटल है, या आप रोड वगैरह ये सब में जाने से आपको पता चलेगा। फॉलोइंग साइन लिमिट द
डेज ऑफ द व्हीकल, क्या ये स्पीड होगा, हाइट होगा, लूट होगा, वेट होगा। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर स्पीड नहीं होगा, इसका होगा वेट होगा, ठीक है। ऑलराइट, 2 मीटर वेट मतलब साइड 2 मीटर साइन जो कि लिमिट करता है 2 वेट ऑफ एनी व्हीकल्स, ठीक है, जो कि व्हीकल्स 2 मीटर का होना चाहिए, स्पीड नहीं। स्पीड का होता है आपका किलोमीटर में करेगा, है कि नहीं, तो मीटर में नहीं करेगा, ये वेट का बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन शेल बी मेड इन ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 प्रेस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, आपने एक नया व्हीकल्स लिया है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म 20 फिल करना जरूरी है, तो इसका आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। नाउ यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन साइन आर गिवन इन, इंफॉर्मेशन साइन आर गिवन इन, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो कि इंफॉर्मेशन साइन है वो ब्लू रेक्टेंगल में दिया जाता है, मैंने जस्ट अभी बताया है, ब्लू रेक्टेंगल फॉर इंफॉर्मेशन साइन, और रेड ट्रायंगल ये होगा आपका वार्निंग कॉशनरी साइन हो गया, ठीक है, और जो रेड सर्कल होगा ये आपका मैंडेटरी साइन होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज इन ट्रैफिक सिग्नल, कौन सा कलर यूज नहीं होता है, तो येलो तो यूज होता ही जानता है, और ग्रीन भी यूज होता है, और रेड भी यूज होता है, तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ये वाला यूज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब सी यूज नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है नॉट, उसका मतलब ब्लू बी इज नॉट, उसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। रेड ग्रीन येलो यही तो यूज़ होता है ट्रैफिक साइन में। रेड का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप करो, ठीक है, और ग्रीन का मतलब होता है गो, और येलो का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है, आपका थियोरिटिकल पेपर में ऐसा करके क्वेश्चन आने का भी चांस है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वैलिडिटी ऑफ लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस इज, ये होगा आपका वैलिडिटी क्या होगा, 6 मंथ होगा, ठीक है, 6 मंथ तक आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो 6 मंथ तक वैलिडिटी है। Which among the following document is not mandatory to carry while driving, इसमें होगा आंसर वोटर आईडी। वोटर आईडी आपको कैरी करने का जरूरी नहीं है। लाइसेंस तो पकड़ना है, गाड़ी का लाइसेंस, उसके बाद जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी, और गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो भी जरूरी है, और वोटर आईडी ये आपका कंपलसरी नहीं होता है, तो इसका लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट दोस्तों, और अगर आप एक गाड़ी पकड़ता है, कोई भी मोटरसाइकिल जो भी हो, आप 4 व्हीलर, तो आपको आई होप इसका बेसिक का नॉलेज तो होता होगा, ठीक है। ऑलराइट, एनीवे, तो फिर से हम आगे देखते हैं। यहाँ पर और एक आपको साइन दिया है, सिंबल दिया है, देख लीजिएगा पी, और ये यहाँ पर दिया है आपका पी का सिंबल है, और नीचे में एक आपको बाइक दिखाई देगा, तो इट्स इंडिकेट क्या है, पार्किंग लॉट्स स्कूटर एंड मोटर साइकिल्स। स्कूटर एंड मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पी मतलब पार्किंग का सिंबल दिया है, और स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगर प्रोहिबिटेड होता तो रेड कलर में ऐसे करके आपका राउंड सिंबल में ऐसे करके दे देता पी का जगह में, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर जो साइन रिप्रेजेंट करता है ये वाला, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और रेड ट्रायंगल है, तो उसका मतलब क्या है, ये आपका कॉशनरी सिंबल हो गया। तो इसका अंदर में आपको अगर ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ये क्या है, ये आपका हो गया, क्या है ये, दिस वन इज रंबल स्ट्रिप, इसे हम कहता है रंबल स्ट्रिप। जैसे कि हम स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो उसको हम कहेगा रंबल स्ट्रिप, ठीक है। तो उसका आगे में आपको ऐसा करके दिखाई देगा, एक ट्रायंगल होगा, इसमें आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, उसका मतलब आगे में आपको स्पीड ब्रेकर मिलने वाला है, रंबल स्ट्रिप मिलने वाला है, तो इसका आंसर हो गया दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलने वाला, ठीक है, जो फुटपाथ में पैदल चलता है, रोड में पैदल चलता है, तो उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो पेडेस्ट्रियन शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग, ये होगा आंसर जेब्रा क्रॉसिंग। ये तो सभी को पता है, जेब्रा क्रॉसिंग हम यूज़ करना है, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट, तो ये सर्कल है, सर्कल में आपको ऐसे यू टर्न का दिया है, फिर आपको ऐसे यहाँ पर डायगोनली एक लाइन खींचा है रेड कलर में, उसका मतलब है यू टर्न प्रोहिबिटेड। आप यहाँ पर यू टर्न नहीं लेना है, ऑलराइट। और अगर आपको ऐसे करके ये यू टर्न का साइन देगा, तो उसका बाद आप, उसका मतलब है आपको यू टर्न लेना है, लेकिन अगर आपको ऐसे करके दे दिया है, तो उसका मतलब यू टर्न प्रोहिबिटेड है। ऑलराइट दोस्तों, क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है स्टॉप साइन हैविंग ट्रायंगुलर शेप, ऑक्टेगोनल शेप, सर्कुलर शेप और एनी शेप। कौन सा शेप में होगा जहां पर आपको स्टॉप साइन दिखाई देगा। आई होप दोस्तों ये तो आप देखा होगा जब भी आप मोटर बाइक व्हीकल्स चलाते समय आपको ऐसे इस टाइप का दिखाया होगा, ठीक है, और इसमें लिखा होगा स्टॉप, तो ये वाला होता है आपका स्टॉप। इसका मतलब है ये ऑक्टेगोनल शेप में है, तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट। इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी सीढ़ी का एक ऐसा नीचे तरफ आते हुए देख रहा है। ये एक सिंबल, एक साइन है, लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है? जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन साफवे, टनल अहेड या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है पेडेस्ट्रियन साफवे। दोस्तों सी इज द राइट आंसर। पेडेस्ट्रियन साफवे का मतलब क्या है? जैसे कि जो अंडर पास होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब अंडर पास जो कि इस टाइप से मतलब नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और नीचे की तरफ आता है, तो इसे हम अंडरपास कहते हैं। वो नीचे की तरफ मतलब ये आदमी आ रहा है यहाँ पे जैसे कि, तो इसको आप ऐसा करके ऐसा करके आपको साइन बोर्ड दिखाई देगा, और ऐसा करके यहाँ पर एक आदमी आते हुए दिखेगा, तो इसे हम पेडेस्ट्रियन साफवे कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। इसका मतलब आगे में आपको ऐसा आपको पेडेस्ट्रियन साफवे अंडरपास दिखाई देगा, तो इसका सिंबल है ये वाला, तो इसका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस साइन प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है? ये हो करता है आपका ट्रक्स, ठीक है, ट्रक्स को प्रोहिबिट करता है, मतलब आने को मना करता है ट्रक्स को, तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आज का इस वीडियो से थोड़ा तो कुछ आइडिया तो मिल गया होगा। ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा करके आपको थ्योरी पेपर देना होगा। तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था ये वाला, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं था, जैसे 25 मार्क्स का था शायद, तो आपको लेकिन 100 मार्क्स के लिए मिलेगा। तो 100 मार्क्स के लिए होगा तो आपका क्वेश्चंस भी ज़्यादा होगा, समथिंग 50 क्वेश्चंस होगा, तो उसके लिए आप पढ़ते रहेगा। ज़्यादातर आप सिलेबस देख के पढ़िएगा, आपका ट्रैफिक का जो साइन का जो भी आपका मोटर व्हीकल्स एक होता है तो उसका बारे में अच्छा से पढ़िएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ से कुछ तो सीख तो मिल गया होगा, आइडिया तो मिल गया होगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही, और आने वाला वीडियो में हम अच्छा आपके लिए टॉपिक कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।